नमस्कार। आज हम एक बहुत ही आम लेकिन काफी परेशान करने वाली आदत के पीछे के मनोविज्ञान को समझने वाले हैं। टेक्स्ट मैसेज पर जरूरत से ज्यादा सोचना। कभी ऐसा हुआ है कि एक छोटा सा टेक्स्ट भेजना हो और बस फोन को घूरते रह गए, हर शब्द को सोच सोच कर बदलना, और फिर भी सेंड बटन दबाने में डर लगे। ये एक बहुत ही आम बात है ना? पर सवाल ये है कि हमारे दिमाग में उस वक्त चल क्या रहा होता है। असल में ये जो पूरी चिंता है वो टेक्स्ट के बारे में है ही नहीं। ये तो इस बारे में है कि हमारा दिमाग जब उसे पूरी जानकारी नहीं मिलती तो वो उस खाली जगह को कैसे भरता है। तो चलिए इसे थोड़ा और गहराई से समझते हैं। तो सबसे पहले हमें उस असल वजह को समझना होगा कि डिजिटल बातचीत में इतना सोचना इतना आम क्यों हो गया है। और देखिए, ये सब कुछ शुरू होता है लापता संकेतों से। देखिए, जब हम आमने सामने बात करते हैं तो हमारा दिमाग सिर्फ शब्द नहीं सुनता, वो आवाज का टोन, चेहरे के एक्सप्रेशन और बॉडी लैंग्वेज, इन सब पर भी ध्यान देता है। इन्हें कहते हैं सामाजिक संकेत, और किसी भी बात का असली मतलब समझने के लिए ये बेहद जरूरी हैं। पर टेक्सटिंग में क्या होता है? आवाज का टोन नहीं मिलता, चेहरे के एक्सप्रेशन बिल्कुल नहीं, बॉडी लैंग्वेज वो भी गायब। मतलब टेक्सटिंग इन सभी जरूरी सामाजिक संकेतों को बातचीत से हटा देती है और वहां एक बड़ा खालीपन छोड़ जाती है। और जब हमारे दिमाग को ये सारी जानकारी नहीं मिलती तो वो क्या करता है? वो खुद से अंदाजा लगाना शुरू कर देता है। वो उस खालीपन को भरने की कोशिश करता है ताकि मैसेज का कोई तो मतलब निकाला जा सके। लेकिन बात यह है कि हमारा दिमाग इन खाली जगहों को अच्छी बातों से नहीं भरता। नहीं, जैसा कि रिसर्च बताती है, दिमाग अक्सर सबसे खराब नतीजे पर पहुंचता है और नेगेटिव बातें सोचने लगता है। और बस यही वो वजह है कि एक सिंपल सा ठीक है भी गुस्से में बोला गया लगता है। चलिए अब उन 4 खास मनोवैज्ञानिक पैटर्न को देखते हैं जो इस चिंता को और भी ज्यादा बढ़ा देते हैं। ये वो मानसिक जाल हैं जिनमें हम अक्सर अनजाने में फंस जाते हैं। हम इन चारों पर एक एक करके बात करेंगे। पहला है नकारात्मक पूर्वाग्रह, फिर है अस्वीकृति का डर, उसके बाद आता है ज्यादा विश्लेषण का चक्र, और आखिर में संज्ञानात्मक अधिभार। तो पहला जाल है नकारात्मक पूर्वाग्रह। इसे दिमाग की एक तरह की डिफ़ॉल्ट सेटिंग समझ सकते हैं, जहां अगर कोई बात साफ साफ समझ ना आए तो उसका मतलब नेगेटिव ही निकाला जाता है। ये कुछ ऐसा है, अगर मुझे पक्का नहीं पता कि इसका क्या मतलब है तो शायद यह बुरा ही होगा। असल जिंदगी में ये कुछ ऐसा दिखता है। अगर जवाब आने में थोड़ी देर हो जाए तो मन तुरंत सोचने लगता है कि हमें इग्नोर किया जा रहा है। एक छोटा सा जवाब जैसे हाँ, अचानक से गुस्से वाला लगने लगता है। मतलब दिमाग बिना किसी ठोस सबूत के ही पूरी की पूरी नेगेटिव कहानियां बना लेता है। अच्छा, अब आते हैं दूसरे जाल पर, जो है अस्वीकृति का डर। ये एक बहुत ही पावरफुल इमोशन है। ये डर कि दूसरे हमें पसंद नहीं करेंगे या हमें रिजेक्ट कर देंगे, और ये डर हमारे डिजिटल बर्ताव पर बहुत ज्यादा असर डाल सकता है। तो जब कोई किसी टेक्स्ट को बार बार लिखता और मिटाता है तो वो असल में क्या कर रहा होता है? वो इस बात को पक्का करने की कोशिश कर रहा होता है कि उसके मैसेज का कोई भी गलत मतलब न निकाल ले, और ये सब बस उस अस्वीकृति के गहरे डर से बचने के लिए होता है। लेकिन मजे की बात देखिए, कनेक्शन बनाने की इस कोशिश में ये बर्ताव असल में उसे और मुश्किल बना देता है। जब हम बहुत ज्यादा सेफ खेलने की कोशिश करते हैं तो हम एक असली और सहज जुड़ाव बनाने का मौका ही गंवा देते हैं। तीसरा जाल है ज्यादा विश्लेषण का चक्र। ये तब होता है जब दिमाग एक ही बातचीत को बार बार चलाता है, ठीक वैसे ही जैसे किसी फिल्म को रीप्ले कर रहे हों, और हर बार बस अपनी ही गलतियों को ढूंढने की कोशिश करता है। ये एक अंदरूनी बातचीत की तरह है जो कभी खत्म ही नहीं होती। सवाल जैसे कि क्या मैंने कुछ गलत कह दिया, या कहीं वो मेरे बारे में बुरा तो नहीं सोच रहे, मन में घूमते रहते हैं। और जब किसी टेक्स्ट का जवाब नहीं आता तो ये चक्र तुरंत शुरू हो जाता है, ये खोजने के लिए कि आखिर हमसे क्या गलती हुई। और हमारा आखिरी जाल है संज्ञानात्मक अधिभार। जरा सोचिए कि दिमाग एक ऐसे कंप्यूटर की तरह है जिसमें एक ही समय में बहुत सारे टैब खुले हुए हैं। जब बहुत ज्यादा विचार एक साथ चल रहे होते हैं तो पूरा सिस्टम धीमा पड़ जाता है। बस यही है संज्ञानात्मक अधिभार। और इसका नतीजा ये होता है कि टेक्स्ट का जवाब देने जैसा एक छोटा सा काम भी एक बहुत बड़ा और थका देने वाला काम लगने लगता है। यह हमारी सारी मेंटल एनर्जी खत्म कर देता है, जिससे एक छोटा सा काम भी पहाड़ जैसा लगने लगता है। तो ठीक है, हमने समस्या और उसके पीछे के इन मानसिक जालों को समझ लिया है। अब समाधान की ओर बढ़ते हैं, जिसकी शुरुआत होती है जागरूकता से।
देखिए, सबसे पहले और सबसे ज़रूरी बात ये समझनी है कि इसे किसी की पर्सनल कमी के तौर पर ना देखा जाए। अगर कोई टेक्स्ट पर ज़्यादा सोचता है, तो इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि उसमें कोई खराबी है। ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ये एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया है। ये बस हमारे दिमाग का तरीका है जानकारी की कमी से निपटने का। ये एक कॉग्निटिव पैटर्न है, कोई कैरेक्टर की कमी नहीं है। सिर्फ ये जान लेना कि ऐसा क्यों होता है कि ये सब लापता संकेतों, नेगेटिव सोच और रिजेक्शन के डर की वजह से है, इस चक्र को तोड़ने की ताकत देता है। जागरूकता ही पहला और सबसे ताकतवर हथियार है। तो अब जब हम ये सब जानते हैं कि ये पूरा सिस्टम कैसे काम करता है, तो एक सवाल उठता है, अगली बार जब कोई खुद को एक टेक्स्ट पर इतना ज्यादा सोचते हुए पाए, तो क्या वो इन पैटर्न्स को नोटिस कर पाएगा? क्योंकि देखिए, किसी भी पैटर्न को पहचानना ही उसे बदलने की तरफ पहला कदम होता है।